नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। कल और आज पूरे देश में चर्चा रही कई पत्रकारों के घरों और उनके ठिकानों पर पुलिस और केंद्रीय एजेंसीज ईडी वगैरह ने छापेमारी करी और उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल, टैबलेट्स या कंप्यूटर को जब्त कर लिया। पत्रकार बिरादरी में पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ था और तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे और तमाम विपक्षी नेता भी ट्वीट कर रहे थे कि मोदी के राज में, भाजपा के राज में जो लोकतंत्र का चौथा खंभा है वो खतरे में है और मोदी सरकार इनकी आवाज़ को दबाना चाहती है। अब इन पत्रकारों, जो चर्चित पत्रकार थे, अभिसार शर्मा वगैरह, जिनका आप लोग अक्सर सुनते रहते होंगे, आखिर इनके ऊपर छापा क्यों पड़ा, उसके पीछे वजह क्या थी? तो एक वेबसाइट है न्यूज़ क्लिक, चर्चित वेबसाइट है न्यूज़ क्लिक। 2009 में ये शुरू हुई थी और सरकार की आलोचना के लिए, विशेषकर जो भी सत्ताधारी दल होता है उसकी आलोचना के लिए ये वेबसाइट जानी जाती थी। और ये जितने भी पत्रकार हैं जिनके यहाँ रेड पड़ी है कल, वे सभी पत्रकार इसी न्यूज़ क्लिक वेबसाइट से जुड़े हुए थे। और इस न्यूज़ क्लिक वेबसाइट के जो संपादक हैं प्रवीर पुरकायस्थ, इसके अलावा अभिसार शर्मा जो प्रसिद्ध पत्रकार हैं, ओनिंद्यो चक्रवर्ती, भाषा सिंह, व्यंग्यकार संजय राजौरा, हालांकि ये उसके लिए काम करते थे और इन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन चूंकि उसके साथ जुड़े हुए थे तो इनसे भी पूछताछ की जा रही है और पुलिस इनको भी लेकर के गई है। इसके अलावा एक और चर्चित पत्रकार उर्मिलेश को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए रखा है। अब आखिर न्यूज़ क्लिक वेबसाइट से सरकार को ऐसा क्या खतरा हो गया, या इन पत्रकारों ने ऐसा क्या कर दिया, या किस वजह से ये छापेमारी की गई है? तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि तात्कालिक मुद्दा क्या था और उसके बाद हम लोग इससे पहले के घटनाक्रम पर चलेंगे। तो ये जो न्यूज़ क्लिक वेबसाइट के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, 17 अगस्त को एक मामला दर्ज हुआ, इसी 17 अगस्त को यूएपीए के तहत। और इसके अलावा आईपीसी में भी कुछ धाराओं में इसके ऊपर केस दर्ज हुआ, जैसे आईपीसी की धारा 153A जो क्या कहती है कि दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दे रही थी ये वेबसाइट। इसके अलावा आईपीसी की धारा 120B जो आपराधिक साजिश के लिए लगाई जाती है, वो इस वेबसाइट के ऊपर लगाई गई है और उसी दर्ज केस के तहत ये सारी छापेमारी की गई है। तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये न्यूज़ क्लिक वेबसाइट है क्या। तो मैंने जैसा कि पहले ही बताया था कि 2009 में ये शुरू हुई और सरकार की आलोचना के लिए, तीखी आलोचना के लिए ये जानी जाती है। हालांकि सरकार की नज़रें इस पर पहले से ही तीखी थीं। 2021 में ही सबसे पहले इस वेबसाइट और इसकी फंडिंग के सोर्स को लेकर के जांच शुरू हुई थी कि आखिर इस वेबसाइट को फंडिंग कहां से मिल रही है, या जो भी इसके पास जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है। और इसको लेकर के कुछ क्लूज़ मिले थे, कुछ संकेत मिले थे कि बाहर से इस वेबसाइट को पैसा मिल रहा है और ये वेबसाइट भारत की छवि को खराब करना चाहती है। क्योंकि भारत एक तेज़ी से बढ़ती हुई इकॉनमी के रूप में उभर करके आ रहा है और विश्व के तमाम पहले से स्थापित राष्ट्रों के आँखों की में चुभ रहा है। तो उस समय जब ये जांच 2021 में शुरू करी, दिल्ली पुलिस में मामला दर्ज हुआ, फिर आर्थिक अपराध शाखा ने वेबसाइट के खिलाफ केस दर्ज किया और फिर जब लगा कि बड़े धन का
आदान प्रदान हो रहा है, तो बाद में ईडी ने भी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी इसमें केस दर्ज कर दिया। बाद में इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी छापेमारी करी, क्योंकि कुछ इनकम को लेकर के भी दस्तावेजों में हेर फेर थी। और जब ये सारी एफआईआर्स चल रही थी तो ऑब्वियसली इतने बड़े पत्रकारों से जुड़ी ये न्यूज़ क्लिक वेबसाइट है, तो ये बचाव के लिए हाई कोर्ट में चली गई। हाई कोर्ट ने बस ये रिलीफ दिया कि इन पत्रकारों या जो न्यूज़ क्लिक वेबसाइट से जुड़े पत्रकार हैं उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, लेकिन ये कहा कि जो मामले दर्ज हैं उस पर जांच होती रहेगी या उस पर वो मुकदमा चलता रहेगा। उसमें जो सही होगा या गलत होगा उसके आधार पर न्यायालय निर्णय देगा। हाँ, बस हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने यही कहा कि भाई इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अब इस वर्ष अगस्त 2023 में ये मामला और चर्चित हुआ, और चर्चित भारत में नहीं हुआ। प्रसिद्ध अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में न्यूज़ क्लिक वेबसाइट पर एक आरोप लगाया गया था, और ये आरोप क्या था कि चीन इस वेबसाइट के थ्रू भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता है, और उसके लिए एक अमेरिकी करोड़पति है जिसके चाइना से व्यापारिक रिश्ते हैं, और उस करोड़पति का नाम है नेविल राय सिंघम। वो फंडिंग कर रहा है, चूंकि इसके व्यापारिक हित चाइना के साथ जुड़े हैं, हालांकि है वो अमेरिकी। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस करोड़पति के ऊपर ये आरोप लगाया कि ये न्यूज़ क्लिक वेबसाइट के माध्यम से तमाम देशों में ये दिक्कतें पैदा करती है, और विशेषकर भारत की जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा वॉर चला रही है। जो वर्तमान सरकार है, जो विदेश में चाइना के खिलाफ खड़ी हो रही है, या भारत सरकार जिस तरीके से कोरोना के बाद एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरी है, उसको देखते हुए लगातार ये प्रोपेगेंडा, ये न्यूज़ क्लिक वेबसाइट फैला रही है। तो भारतीय एजेंसियां तो पहले ही इस वेबसाइट के खिलाफ लगी हुई थी, जांच कर रही थी, लेकिन जब से न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसके ऊपर आरोप लगा दिया, तब से लगातार ये न्यूज़ क्लिक वेबसाइट चर्चा में बनी हुई है। तो आप लोगों को भी ये वर्तमान जो पत्रकारों के ऊपर छापा पड़ा है, या जो न्यूज़ क्लिक वेबसाइट है, इसके ऊपर क्या आरोप लगा है, इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना। आगे जैसी जैसी इस पे जांच आगे बढ़ेगी, हम लोग फिर से किसी नए वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।